हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना है कि आज सुबह 7 बजे आपके लिए एक और वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें हमने 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के सारे इम्पोर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले के ब्रेल प्रेस को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रेस घोषित किया गया है? ध्यान देंगे, बिलासपुर ब्रेल प्रेस को। बिलासपुर ब्रेल प्रेस को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रेस घोषित किया गया है। पिछले 3 साल के कामकाज की समीक्षा में बिलासपुर ब्रेल प्रेस ने देश भर के अन्य प्रेस को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय अवार्ड हासिल किया है। बिलासपुर के तिफरा स्थित शासकीय ब्रेल प्रेस ने लंबी छलांग लगाई है। यह पुरस्कार 3 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में मिलेगा। संभवतः पुरस्कार लेने समाज कल्याण विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया दिल्ली जा सकती हैं। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 1985 में तिफरा में ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई है। ब्रेल प्रेस में ई लाइब्रेरी का भी संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए। ध्यान देंगे, भारत सरकार द्वारा किस राज्य को देश का प्रथम ODF++ राज्य निरूपित किया गया है? निरूपित मतलब जिसका निर्णय हो चुका है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF++ राज्य निरूपित किया गया है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को देश का प्रथम ODF++ राज्य निरूपित किया गया है। ODF का फुल फॉर्म जान लीजिए, ओपन डेफिकेशन फ्री। इसका हिंदी भाषा में अर्थ खुले में शौच मुक्त होता है। ODF++ में शहर से निकलने वाले मल के निपटान की व्यवस्था क्या है, यह देखी जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। देश के किस राज्य ने स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने इस बार भी बाजी मारी है। इससे पहले वर्ष 2019 एवं 2020 में भी छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अग्रणी राज्य रहा है। ध्यान देंगे, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 20 नवंबर 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हमारे देश का ऐसा राज्य कौन बन गया है जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जाएंगे? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जाएंगे। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जाएंगे। राज्य के 61 निकायों को पुरस्कार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा निकायों को सम्मान मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में लीगल अवेयरनेस पर आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में IPS शशि मोहन की किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? ध्यान देंगे, कोटपा फिल्म को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का समापन 12 नवंबर 2021 की शाम किया गया। ध्यान दीजिए, IPS शशि मोहन सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म कोटपा को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।
स्मोकिंग से यह फिल्म संबंधित है। 10 मिनट कैटेगरी में शशि मोहन सिंह की शॉर्ट फिल्म शोध द्वितीय स्थान पर रही। ध्यान देंगे, शॉर्ट फिल्म शोध द्वितीय स्थान पर रही। इस फिल्म का निर्देशन रजनीश झांझी द्वारा किया गया। यह फिल्म मानव तस्करी के विषय पर आधारित है। शशि मोहन सिंह जर्नलिस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। वन मानव तस्करों के चंगुल में फंसी एक नाबालिग बच्ची को बचाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान किस बीमारी के जागरूकता से संबंधित है? ध्यान देंगे, निमोनिया बीमारी के जागरूकता से संबंधित है। सांस का फुल फॉर्म जान लीजिए, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। सांस अभियान 12 नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने विश्व निमोनिया दिवस पर प्रदेश में सांस अभियान का शुभारंभ किया। और विश्व निमोनिया दिवस कब था? 12 नवंबर को। चलिए छत्तीसगढ़ की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहां पर नरवा, गरुवा, घुरवा एवं बाड़ी के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। अगला, राज्य सरकार ने इस बार 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत 20 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव स्टार रेटिंग सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड से छत्तीसगढ़ के 61 नगरीय निकाय भी सम्मानित किए जाने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरेली, तीजापोरा, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश से जनजीवन में सकारात्मक संदेश पहुंचा है। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने कार्यकाल पर आधारित कौन सी पुस्तक भेंट की है? ध्यान देंगे, नई सोच नई पहल भाग 2 पुस्तक भेंट की है। अगला प्रश्न देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक कौन बन गए हैं? श्री अशोक जुनेजा बन गए हैं। 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं श्री अशोक जुनेजा और छत्तीसगढ़ के 10वें क्रम के महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी और छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस जिले में शहीद श्री नंद कुमार पटेल की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अनावरण मतलब उद्घाटन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।